चैप्टर 51 तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। दोनों गार्ड्स ने जाने से पहले तान्या से पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? जनरली ऐसे मामलों में बिना देर करते हुए हमें कानून की मदद ले लेनी चाहिए। मुझे लगता है आपको अपने फैसले के बारे में एक बार सोचना चाहिए। तभी तान्या ने उनसे कहा, मैं बाद में खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और आपकी आज की हेल्प के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे लायक कभी भी आपको कोई काम हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझसे कोई भी मदद मांगने के लिए कभी सोचिएगा मत। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। सिक्योरिटी गार्ड्स उसकी बात सुनते हुए हंसते हुए कहते हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। क्या मैडम, बल्कि आगे भी आपके लिए हमारी कोई भी ज़रूरत हो तो बेहिचक हमें ज़रूर बताइएगा। तान्या उन्हें देखकर मुस्कुराई और उनकी मदद के लिए उनसे थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गई। वो मन में ये भी सोच रही थी कि अगर उसे कभी मौका मिला तो वो उनकी मदद ज़रूर करेगी, क्योंकि उन्होंने हमेशा तान्या की मदद की है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स वहां से चले गए और तान्या वहां तब तक इंतजार करती रही जब तक प्रखर की कंडीशन स्टेबल नहीं हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर से प्रखर की कंडीशन स्टेबल सुनते हुए तान्या घर चली गई। घर जाकर उसने राजेश को उतना ही बताया जितना जरूरी था। उसने उनसे कहा कि प्रखर अब ठीक है, उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी जिससे उसे कुछ चोटें आई थी और वो हॉस्पिटल में आराम कर रहा है। वो बिल्कुल ठीक है। राजेश का मन कर रहा था कि वो हॉस्पिटल जाकर अपने बेटे को देखे। उन्हें उसकी फिक्र हो रही थी, पर तान्या ने उन्हें समझाकर रोक लिया। राजेश की खुद की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, तो तान्या नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल और घर के चक्कर में परेशान हो जाए। उसने राजेश से वादा किया कि वो प्रखर का पूरा ध्यान रखेगी। पर राजेश तो पिता ठहरे ना, उन्हें बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, प्रखर को कोई क्यों मारेगा बेटा? वो इतना अच्छा लड़का है, उसे कोई नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? तान्या को भी लग रहा था कि प्रखर पर जो हमला हुआ है उसके पीछे जरूर कोई कारण है। चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रखर को टारगेट करने के पीछे किसी के पास कोई भी रीजन नहीं हो सकता। वो अच्छा लड़का है, लड़ाई नहीं करता, फिर उसके साथ ये सब कुछ होना थोड़ा असहज सा था। हाँ, इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। प्रखर के साथ जो कुछ भी हुआ शायद वो सिर्फ मेरे कारण हुआ, और मुझे कुछ होने से सिर्फ दो लोग ही खुश हो सकते हैं, वो है बबीता या फिर अनु। इन दोनों में से शायद कोई ना कोई तो जरूर होगा, और मुझे ये जरूर पता लगाना होगा कि वो है कौन। तान्या अपने बेडरूम में आकर उस जगह का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने की कोशिश करने लगी जहां प्रखर के साथ ये सब कुछ हुआ था। पर सिर्फ उस छोटी सी जगह पर कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा था, और इससे ये साफ साबित हो रहा था कि वो अटैक जानबूझकर वहीं किया गया था। कैमरे के ना होने की वजह से कोई सबूत जुटा पाना बहुत मुश्किल था, और वो वही हुआ, और वहीं पर हुआ जहां कोई कैमरा नहीं था, ताकि इस बात का कोई सबूत ना मिले, और बिना सबूत के पुलिस के पास जाने का शायद कोई मतलब ही नहीं था। फिर उसने सोचा पुलिस के पास नहीं जाएगी, अपना बदला वो खुद ही लेगी। पिछले बार वो पुलिस के पास गई थी क्योंकि बबीता का गुनाह बहुत बड़ा था और उसे पुलिस की मदद लेनी ही पड़ती। और हाँ, पुलिस के शामिल होने के कारण उसे अपने दुश्मन को सजा खुद देने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए उसने सोचा कि इस बार वो बिना पुलिस की मदद के, बिना किसी भी चीज की मदद के ये सब कुछ खुद ही करेगी। तान्या को जो कैमरा फुटेज चाहिए थी
वो नहीं मिली, पर उसने किसी तरह से आसपास की जगह का फुटेज लेकर उन दोनों आदमियों की फोटो निकाल ही ली जिन्होंने ब्लैक कोट पहना हुआ था, जैसा कि उसे प्रखर ने बताया था। वो लैपटॉप लेकर हॉस्पिटल आ गई और प्रखर ने उन दोनों की फोटो देखकर उन्हें पहचान भी लिया और तभी से उसने उन दोनों आदमियों को खोजना शुरू कर दिया। तान्या जैसे कंप्यूटर जीनियस के लिए ये पता लगाना बिल्कुल बच्चों का खेल था। बहुत ही जल्द तान्या ने उन दोनों आदमियों की सारी डिटेल्स पता लगा ली। उसे पता चला कि वो लोग गुप्ता परिवार के लिए काम करते थे। इनफैक्ट वो दोनों आशीष गुप्ता के पर्सनल बॉडीगार्ड थे। आशीष गुप्ता शहर का बहुत बड़ा जाना माना नाम था, क्योंकि गुप्ता परिवार के शहर में सभी जान पहचान वाले थे, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई शहर में गुप्ता परिवार काफी रिनाउंड था। तान्या उस नाम के बारे में बहुत छानबीन करने लगी। तभी उसे पता लगा कि आशीष गुप्ता और कोई नहीं बल्कि आरती का हस्बैंड था, और उसे यकीन हो गया कि जिन्होंने प्रखर पर हमला करवाया था वो कोई और नहीं, वो आरती और आशीष थे। वो उन्हें परेशान करने में अपनी माँ की मदद कर रहे थे। तान्या को पता तो था कि बबीता इस बात का बदला जरूर लेगी कि उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बदला उसके परिवार पर हमला करके लेगी। तान्या कुछ भी करने के लिए तैयार थी जिससे बबीता, आशीष और आरती को इस बात के लिए पछताना पड़े कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।